भूलना एक प्राकृतिक स्वभाव है। आप भूल जाते हैं, परेशान मत होइए, क्योंकि कुछ ऐसी कमियां हो जाती है। उन कमियों को आज जो है आपको दूर करना है और कुछ ऐसी आदतें यानी कुछ ऐसे तरीके जो मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसको अपनाना है और आप अपनी पढ़ाई को नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये आ जाता है कि कुछ ऐसी तरीके हैं जिनको आपको अपना लेना चाहिए और इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो आज जो है हमारा जो लाइफ लेसन है उसका टॉपिक है कि अपनी पढ़ाई को कैसे याद रखा जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो में बने रहे। शुरू करते हैं, आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मेरे साथ हाथ जोड़िए और बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आप नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि लाइफ लेसन से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कीजिए और मैं आपके सभी सवालों को वहाँ से लूँगा और उस पर आपको वीडियो मिला करेगी, ताकि आप जो है वीडियो सोल्यूशन प्राप्त कर सकें। आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल मी फॉर ऐप के ज़रिए मुझसे बात कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आपको कॉल मी फॉर ऐप इंस्टॉल करना है, रजिस्टर हो जाइए और आपको सर्च करना है ओनली सर वीरेंद्र। ओनली सर वीरेंद्र मेरा जो है कॉल मी फॉर आईडी है और आप मुझसे बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बातों को। सबसे पहली बात, आप भूल जाते हैं तो उसको याद कैसे रखा जाए, और अगर आप एग्ज़ाम में भूल जाओगे तो फिर आपके मार्क्स अच्छे कैसे आएंगे। सबसे पहली जो हमारी कमी हो जाती है, समझिए आप, कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई को, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको समझने पे फोकस कीजिए। आप जो है कभी ऐसा मत कीजिए कि उसको रटने पे मत जाइए, उसको समझने पे फोकस कीजिए। आपको कोशिश ये करना चाहिए कि अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको अपने टीचर से पूछनी चाहिए कि सर मुझे बताइए, ये जो टॉपिक है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप उसको समझिए। आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट के अंदर जो आपका चैप्टर है उसके अंदर आखिर उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, आप भूलोगे नहीं अगर आप उसको समझते हैं। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक, इसके आगे बात करेंगे यहाँ पे कि जो है पढ़ते वक्त जो है जो मुख्य बिंदु होता है उसका नोट बनाओ। आप नोट नहीं बनाते हो, समझो नोट्स क्यों ज़रूरी हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम एक काम करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है और उसका एक चैप्टर है जिसमें एक स्टोरी दी हुई है। आपने उस स्टोरी को पढ़ लिया, लेकिन आपने ये नोट्स नहीं बनाया कि उसकी कहानी क्या है और उसके अंदर कैरेक्टर कितने हैं। कैरेक्टर का मतलब जो कहानी किसकी है और उसमें कितने लोग आते हैं, आपको उनके नाम याद कर लेने चाहिए। आपको लिख लेना चाहिए कि जैसे समझो आपको ऐसे लिखना है कि लेसन, आपका इंग्लिश का जो भी लेसन है उसको लेसन का नाम डाल दो। उस लेसन का अंदर क्या क्या है, कितने लोग हैं, तो लिखो कैरेक्टर करके 1 2 3 4 जितने हैं उनके नाम लिख दो। कौन किसका क्या लगता है और किसकी क्या ड्यूटी है और किसने क्या किया। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है मुश्किल से आपके 4 से 5 लाइन बहुत हो गई, इससे ज़्यादा ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा और आपका ये पूरा जो चैप्टर है ये हमेशा आपको याद रहेगा। जब भी कन्फ्यूजन हो आपको क्या करना है, आपको तुरंत उस नोट्स को पलटना है, एक बार नाम देख लेना है और कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो आप उसको आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे मैथ्स की बात करें, जो आपका मैथ सब्जेक्ट है उसकी बात कर लेते हैं, तो वहाँ भी आपको देखना है कि चैप्टर क्या है, उस चैप्टर के अंदर जो उसके फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं या प्रमेय यूज़ हो रहा है वो कितने लगते हैं और उसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट क्या है। तो क्योंकि हम जो ऑनलाइन क्लास चलाते हैं तो यहाँ पे हम बच्चों को यही समझाते हैं कि आप ये मत सोचो कि हम बाद में कर लेंगे। आपका क्लास चल रहा है, अभी आप नहीं कर पा रहे हो तो बाद में क्या करोगे, और आपको अभी जो है ना, अभी ही आपको नोट्स तैयार कर लेना होता है। क्यों, ताकि आप बाद में उसको क्विक रिवीजन कर सको, यानी तेज़ी से कर सके रिवीजन। तो ये बात समझ में आ गई आपके। चलिए अब हम इसके आगे जो है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है कि आप ये सोच लेते हो कि अभी हम पढ़ते जा रहे हैं और इसका रिवीजन कब करेंगे, तो रिवीजन हम इसका बाद में कर लेंगे, जब एग्ज़ाम आएगा या उसके आसपास कर लेंगे। ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है आपकी। आपको कम से कम 15 दिन में
हर एक चैप्टर मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी आपने तैयारी की है, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, उसके जितने भी चैप्टर आपने किए हैं, तो कम से कम 15 दिन में उसको जो है आप ज़रूर रिवीजन करें। रिवीजन करने के 2 तरीके होते हैं। एक आप सेल्फ कर सकते हो, सेल्फ यानी कि आप खुद से अपने आप से। तो अपने आप से आप कैसे करोगे मैं बताता हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, आपने नोट्स बनाया है, नोट्स को देखिए, पलटिए, ऐसे ढक लो हाथ से या किसी कॉपी से रख लो और उसमें देखो क्या कौन सी बातें हैं, बोलो मन में और उसको फिर पलट के ऐसे देखो क्या सही है, सब कुछ ठीक वही है। हाँ, तो बिल्कुल ठीक वही था। जो सब कुछ वही था तो फिर आपको रिवीजन हो गया, और कुछ गलती हुई तो आपने जो है फिर देख लिया। दूसरा तरीका ये होता है कि आप किसी दूसरे को बोलिए, अपने फ्रेंड या अपने ब्रदर सिस्टर किसी को बोलिए कि वो आपसे सुन ले कि आपको कितना याद है। समझ गए? तो ये जो तरीके हैं, इन तरीक़ों को अपनाने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई, यानी जो एग्ज़ाम के टाइम जो प्रॉब्लम आ जाती है कि आप भूल जाते हो अपनी पढ़ाई को, याद नहीं रहता, इसको फॉलो कीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा। ऑनलाइन क्लास के लिए आप जो है मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या फिर एनएस की क्लास चाहते हैं या सीबीएसई, तो ऑनलाइन क्लास के ज़रिए आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप अपना एक ग्रुप तैयार कीजिए और मुझसे बात कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।